हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। यह सबसे आसान तरीका है दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 20 एलिमेंट होते हैं, उनका बैलेंसी आपको याद होना चाहिए। और कुछ पॉली एटॉमिक आयन है, उसका भी बैलेंसी आपको याद होना चाहिए। मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, वहां से जाकर आप इन सभी का बैलेंसी याद कर सकते हैं। मैं आपको उस पीडीएफ का फ़ोटो दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो आ गया है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट का नाम लिखा गया है। यहाँ देखिए 1 से लेकर 20 तक भी एलिमेंट का नाम लिखा गया है। इसके बाद कुछ और एलिमेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो भी लिख दिया हूँ मैं, और उसका वैलेंसी भी मैं लिख दिया हूँ। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, उसका वैलेंसी है सिर्फ 1 है। अगर साइन सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका वैलेंसी 1 है। इसी प्रकार देखिए 4 जो है, 4th नंबर बेरिलियम, उसका वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर +2 है। तो आपको ये सब याद करना वैलेंसी, तभी आप ऐसो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाइएगा। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ पॉली एटॉमिक आयन दिया गया है। ये साइड जो राइट साइड है, इसमें पॉली एटॉमिक आयन दिया गया है और इसके ऊपर चार्ज भी दिया गया है, यानी वैलेंसी भी दिया गया इधर ही। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाइएगा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या स्टेप होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो आगे का स्टेप सीखते हैं दोस्तों। आगे का स्टेप सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों स्टेप जो दिया गया है, पहला जो 1 से लेकर 20 एलिमेंट हैं उसका वैलेंसी और पॉली एटॉमिक आयन का वैलेंसी, ये आपको याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूं। इसके बाद ही मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगा। तो चलिए आगे का स्टेप सीखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको ये जानना होगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गलत का निशान काटा हुआ है और एक सही का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर जो गलत का निशान काटा गया है वो इक्वेशन है सो बैलेंस नहीं है, और जो सही का साइन दिया गया है नीचे वो इक्वेशन है सो बैलेंस है। तो आपको है सो चलिए मैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जिसमें गलत का निशान दिया गया है उसमें आप देखिएगा तो 2 साइड होते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इक्वेशन में है सो 2 साइड होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड होते हैं और एक प्रोडक्ट साइड होते हैं। तो इधर जो एरो के लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट साइड है, और जो एरो के राइट साइड है वो प्रोडक्ट साइड है। तो 2 साइड हुए, रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है इस तरफ है से कुल 4 एटम है। आपको मैं गिनवा देता हूँ। देखिए आयरन जो Fe है उसमें 1 है, हाइड्रोजन में 2 है और ऑक्सीजन में 1 है। तो टोटल कितने हुए? 4 हुए रिएक्टेंट साइड की तरफ। और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें देखिए कुल कितने एटम हैं। तो आयरन का 3, ऑक्सीजन का 4 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल 9 हुए। तो रिएक्टेंट साइड है सो उसमें 4 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 9 एटम है। तो दोनों तरफ है सो इक्वल एटम नहीं है। तो इसी को इक्वल करने के लिए दोस्तों हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसी को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दोनों तरफ के एटम को इक्वल करने को ही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ये इक्वेशन है सो बैलेंस नहीं है। तो इसी को हम चलिए बैलेंस करते हैं। किस तरह से बैलेंस किया जाता है मैं आपको अब सिखाता हूँ। तो ये सब है सो कॉन्सेप्ट था पीछे जितना भी आपने सीखा, तो ये सब आगे आपको काम देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यहाँ पर दिया ही है, चलिए मैं आपको इसी को बैलेंस करता हूँ। देखिए रिएक्टेंट साइड 4 एटम है और प्रोडक्ट साइड 9 एटम है। तो ये अनइक्वल है, तो इसी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कैसे बैलेंस करना है मैं आपको बताता हूँ। तो जो Fe है देखिए Fe में कितने एटम हैं? 1 है। और ये प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है। तो चलिए मैं पहले Fe को बैलेंस करता हूँ। तो Fe को चलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो Fe इधर भी 3 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी 3 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद
ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन में ऐसा 4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है उसमें सिर्फ 1 ही है। तो चलिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया तब देखिए है सो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 हो गया और ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट साइड में 4 हो गया। तो ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया। ऑक्सीजन तो अब है सो इक्वल हो गया है, लेकिन अब बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को चलिए बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन है सो रिएक्टेंट साइड में 8 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही है। तो चलिए इक्वल करते हैं दोनों को। तो रिएक्टेंट साइड में है सो 8 है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में हम है सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन में। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। तो दोनों तरफ देखिए 8 8 हो गया अब। तो प्रोडक्ट साइड भी 8 एटम है और रिएक्टेंट साइड भी 8 एटम है हाइड्रोजन का। तो दोनों इक्वल हो गया। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 8 एटम कैसे आया। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है H2O, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये पूरा कंपाउंड है H2O जो वाटर का फॉर्मूला है, इस पूरे में है सो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में 8 हो जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट साइड में, तब इक्वल जाके हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन का 8 एटम कैसे आया था। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि सब एटम है सो दोनों तरफ इक्वल हुआ कि नहीं। ये सब करने के बाद यहाँ पर देखिए आफ्टर बैलेंस्ड क्या क्या हमने किया। आयरन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 एटम हो गया और इधर भी आयरन का 3 एटम है। इधर प्रोडक्ट साइड है सो ऑक्सीजन 4 था, इसलिए हमने पूरे कंपाउंड H2O में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो इसके बाद है सो हाइड्रोजन जब 8 हो गया तो इधर हम प्रोडक्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 8 हो गया हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया और हाइड्रोजन भी 8 हो गया, यानी दोनों तरफ इक्वल इक्वल हो गया। तो सभी जब एलिमेंट है सो इक्वल हो गया दोनों तरफ, तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से है सो बैलेंसिंग किया जाता है। मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। चलिए और एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर होगा। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसको जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, ये दोनों साइड का जो एटम है इसको चेक करना पड़ेगा कि ये इक्वल है या नहीं। तो मैंने सभी एलिमेंट का जो एटम है वो लिख दिया है। देखिए रिएक्टेंट साइड देन एटम का जो नंबर है वो लिखा है और प्रोडक्ट साइड देन जो एटम का नंबर है वो लिखा है। तो चलिए ऐड करके देखते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में कुल कितने एटम है, जो सब का ऐड कीजिएगा तो सब एलिमेंट का तो टोटल यहाँ पर 10 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कितने आ रहे हैं, 7 to 9, 9 to 11, 1 12। तो 10 और 12 यानी दोनों तरफ इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ के है सो यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एटम को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा इक्वेशन है सो बैलेंस हो पाएगा। तो दोनों तरफ के एटम को बैलेंस करते हैं। चलिए तो देखिए मैंने है सो दोनों तरफ का जो एटम है वो इक्वल कर लिया है, यानी बैलेंस कर लिया है। तो देखिए किस तरह से बैलेंस किया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ के एटम को इक्वल करना है। तो इसमें सिर्फ दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा। तो देखिए मैंने कैसे किया है सो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले है सो हाइड्रोजन को इक्वल किया। देखिए इधर कितना था, इधर 3 था। तो जब मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने इधर टोटल हो गया, 2। अब इधर भी 2 था, 2 to 4 हो गया इधर। तो इधर भी हमको 4 करना था। ये सब सिर्फ प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ 2 ही था। तो इसको 4 करने के लिए मैंने क्या किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया। देख सकते हैं जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ के आइटम है सो 4 हो गए हाइड्रोजन के। और इसके बाद जब मैंने देखा कि नाइट्रोजन इधर है तो 2 हो गया और इधर भी 2 है, ये था पहले से, ठीक है। जब हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया
कि नाइट्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ पर 2 एटम नाइट्रोजन का भी हो गए। इसके बाद जब मैंने सब चेक किया तो सब एटम है सो इक्वल हो गए, यानी इतना ही करने पर मेरा इक्वेशन है सो बैलेंस हो गया। जब दोनों तरफ के एटम्स ऐसे इक्वल हो गए तो ये इक्वेशन है सो बैलेंस हो गया। तो इसी तरह से आपको बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, दोनों तरफ के आपको है सो एटम को इक्वल करना है, आपको मल्टीप्लाई करके करना है दोनों तरफ। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं लेना है, 2 या 3 का ही मल्टीप्लाई करना होगा आपको ऐसा देखना इक्वेशन में कैसा दिया गया है, दोनों तरफ का आइटम किस तरह से दिया गया है, उसी तरह से आपको मल्टीप्लाई भी करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसमें सिर्फ ऐसा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दोनों तरफ के आइटम को बैलेंस करके रखना है, तब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस होगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, इसके बाद दोनों तरफ की आइटम को बैलेंस करना है। तो आई होप दोस्तों आप सीख गए उनकी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।